स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सूर एम्पायर। सूर एम्पायर शेरशाह सूरी का एम्पायर था और हसन खान जो कि लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ससाराम बिहार के अंदर है ससाराम, वहाँ के लैंडलॉर्ड थे यानी कि ज़मींदार थे हसन खान। अंडर जौनपुर रीजन के अंडर में आता था। हसन खान का बेटा फरीद, जिसको बाद में शेर खान के नाम से जाना गया, ये फाउंडर था सूर एम्पायर का। अगर आपसे पूछा जाए सूर एम्पायर का फाउंडर कौन है तो वह है शेरशाह सूरी। एज अनआर्म्ड फरीद हैड किल्ड अ लायन, क्योंकि जो फरीद था उसने बिना किसी हथियार के एक शेर को मारा था और इससे खुश होकर जो बिहार के रूलर थे, शासक थे बहर खान, इन्होंने फरीद को टाइटल दिया शेर खान का। हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न कन्नौज, और इनका जो शासन या इनका जो राज्य था वो कन्नौज से लेकर और असम की पहाड़ियों तक फैला हुआ था ईस्ट में, एंड फ्रॉम नॉर्दर्न हिमालय से लेकर बे ऑफ बंगाल साउथ के अंदर यहाँ तक सूर एम्पायर, मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने अपना जो एम्पायर था उसको एक्सटेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था। शेरशाह हैड ऑक्यूपाइड मालवा ऑल्सो, और शेरशाह ने मालवा पर भी कब्जा कर लिया था। इन 1544 CE शेरशाह डिफीटेड मालदेव। 1544 CE के अंदर जो शेरशाह थे इन्होंने मालदेव को हरा करके अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। शेरशाह वॉन दिस वॉर अगेंस्ट मारवाड़ रूलर मालदेव इन वेरी डिफ़िकल्ट वे, और शेरशाह ने ये जो लड़ाई थी वो बड़े ही मुश्किलों से जीती थी। एट द टाइम व्हेन जैंतिया एंड कुंपा हैड ब्रेवली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट हिम, और उस समय जैतिया और कुंपा जो थे बड़ी ही बहादुरी के साथ शेरशाह से लड़ाई लड़ रहे थे। तो शेरशाह ने कहा, आई हैड नियरली लॉस्ट सल्तनत ऑफ इंडिया फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स मीन्स राजस्थान के लिए मशहूर है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलेट होता है। तो शेरशाह ने कहा कि मेरे हाथों से इंडिया की सल्तनत जाने वाली थी कुछ ही मिलेट्स के हाथों से, यानी जो मिलेट्स यानी कि जो महादेव थे उनकी वजह से इनके हाथ से दिल्ली की जो सल्तनत थी इंडिया की वो जाने वाली थी। तो ऐसा ये शेरशाह ने कहा था, उनको लगा था कि अब बस उनके हाथ से सल्तनत चली गई। ऑन मेवाड़ ऑल्सो ही गेन कंट्रोल इन अ इंडिकेटिव वे, और मेवाड़ पर भी इन्होंने जो अपना कंट्रोल किया था ये भी बड़ी चालाकी से किया था। इन 1544 CE ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कलिंजर, 1544 CE के अंदर जब कलिंजर की लड़ाई हुई, शेरशाह डाइड ड्यू टू एन एक्सप्लोजन इन द गन पाउडर, और जो शेरशाह था इसकी मौत हो गई गन पाउडर के एक्सप्लोजन होने से, बारूद के फटने से। आफ्टर शेरशाह के बाद इस्लाम शाह रूल टिल 1553 CE। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने शासन किया 1553 CE के अंदर, बट लेटर ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन आपसी मतभेद के कारण इनकैपेबल सक्सेसर और उनके जो अयोग्य सक्सेसर थे शेरशाह के बाद, जो उसका डाउनफॉल बता रहे हैं इसके अंदर, वो इस काबिल नहीं थे कि वो सूर एम्पायर को संभाल सकें, और इसकी वजह से जो था सूर एम्पायर वो डिक्लाइन हो गया। शेरशाह रिफॉर्म्स एंड बिल्डिंग्स आर फेमस, शेरशाह ने बहुत सारे सुधार किए थे जो काफ़ी फेमस थे, और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी वो बनाई थी। ये सारे शेरशाह के रिफॉर्मेटिव वर्क्स के अंदर आ जाते हैं। तो शेरशाह ने सुधार किए थे और बिल्डिंग्स बनाई थी। ये ऑर्गेनाइज लैंड मेजर्स, इन्होंने लैंड मेजर्स को ऑर्गेनाइज किया था, और जो लगान थी, ये टाइप ऑफ टैक्स है लगान जो ज़मीनों पर लगाया जाता है, एंड फॉर्म द गाला बख्शी, और इन्होंने गाला बख्शी या बटाई, नक्श, मुक्ताई या कनकुट या कैश और ज़ब्ती सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था। ये सारे सिस्टम हैं जो इन्होंने स्टार्ट किए थे। गाला बख्शी बोलते हैं बटाई को, जैसे बटाई पे दे देते हैं, या नक्श जो इसके अलावा जो नक्श है या
मुक्ताई, मुक्ताई को कानकुट भी कहा जाता है। और कैश दे देते या ज़ब्ती सिस्टम, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। ही बिल्ड 4 बिग रोड्स, इन्होंने 4 बड़ी बड़ी रोडें बनवाई थी। एंड सेवरल गेस्ट हाउसेज, और बहुत सारे गेस्ट हाउसेज बनवाए थे। हिज लॉन्गेस्ट, इनकी जो सबसे लंबी रोड हुआ करती थी, ये सोनार गांव टू पेशावर, ये सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी ये रोड, विच एग्जिस्ट इवन टुडे, और ये जो रोड है वो आज भी है। दिस रोड इज़ फेमस एज द ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये जो रोड है ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से फेमस है, जिसे हम NH1 भी कहते हैं। ही रिफॉर्म्ड कॉइन मिंटिंग, और इन्होंने ही कॉइन मिंटिंग के अंदर सुधार किए थे। एंड इशूड अ कॉपर कॉइन, और उन्होंने कॉपर कॉइन को चलाया था। 380 ग्रेन ट्रॉय, एंड सिल्वर कॉइन्स जो थे वो 178 ग्रेन ट्रॉयज, ये इनका मेजरमेंट है। ही बिल्ट हिज मौसोलम्स एडमिस्ट अ लेक इन ससाराम, और ससाराम के पास, ससाराम के जो लेक है वहाँ पर इन्होंने अपने मौसोलम बनवाया। एंड दिस मौसोलम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदू टेम्पल स्टाइल, और ये जो मौसोलम था ये हिंदू टेम्पल स्टाइल से बना हुआ था, इन द शेप ऑफ हैंड ड्रम, एक हैंड ड्रम के शेप के अंदर। मौसोलम मीन्स होता है समाधि, और इन्होंने एडवाइस दी थी, मतलब इन्होंने बताया था कि मेरे मरने के बाद जो मेरी जो समाधि है वो ससाराम के लेक के पास बनवाई जाए, और उसकी जो स्टाइल वो हिंदू टेम्पल स्टाइल में होनी चाहिए। देन फिर आता है अकबर। अकबर ने शासन किया था 1556 से लेकर 1605 CE तक। अकबर का जन्म हुआ था 1542 CE के अंदर अमरकोट फोर्ट, सिंध में। जब वो 13 साल के थे तो बैरम खान ने उनको गद्दी पर बिठाया, और जो गद्दी उनको बनाई गई थी वो ईंटों की बनी हुई थी कलनौर के अंदर, और उनका राज्याभिषेक किया था 1556 के अंदर। बैरम खान बिकेम हिज गार्जियन, जो बैरम खान थे वो उनके गार्जियन थे। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत थी ये अफगान कमांडर हेमू और मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैरम खान के बीच में हुई थी 5 नवंबर 1556। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये हेमू और बैरम खान के बीच में हुई थी 5 नवंबर 1556 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट बैटल या सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ और किसके बीच में हुई थी। ड्यू टू बीइंग हर्ट बाय एन एरो इन हिज नेक, हेमू फेंटेड, और क्योंकि हेमू के गले पर एक तीर आके लगा जिससे जो हेमू थे वो बेहोश हो गए, और एंड अफगान लॉस द बैटल, और जो अफगान थे वो लड़ाई हार गए। हेमू एक बहुत ही कैपेबल हिंदू कमांडर इन चीफ हुआ करता था बिहार के अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह का। तो ये हेमू के बारे में बता रखा है कि हेमू एक कैपेबल कमांडर इन चीफ था अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह के। एंड ही हैड इमर्ज विक्टोरियस इन 22 बैटल्स, और इन्होंने अपने 22 जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उनमें जीत हासिल की थी। एंड ही गेन द टाइटल, और इसी वजह से इनको टाइटल दिया गया था राजा विक्रमजीत। राजा विक्रमजीत का इनको टाइटल दिया गया था क्योंकि इन्होंने 22 लड़ाइयाँ जीती थी, और इस लड़ाई के अंदर हेमू के गले में तीर लग गया था, इस वजह से ये लड़ाई वो हार गए। अकबर ऑक्यूपाइड मालवा, अकबर ने मालवा पर कब्जा कर लिया। फोर्ट ऑफ चुनार एंड गौडवाना, चुनार का किला और गौडवाना। फ्रॉम द म्यूजिक लवर बाज बहादुर, संगीत प्रिय बाज बहादुर से अकबर ने मालवा, फोर्ट ऑफ चुनार और गौडवाना पर कब्जा कर लिया, इनसे छीन लिया। एंड 1561 के अंदर, तो ये एक्सपेंड बता रहे हैं इनके एम्पायर का, कैसे इन्होंने किया था एक्सपेंडेशन ऑफ एम्पायर ऑफ अकबर। ही ऑल्सो वॉन द रणथंभौर फोर्ट, और इन्होंने रणथंभौर का जो किला था उसको भी जीत लिया था सुरजनहाड़ा से। राजा रामचंद्र कंसिडर्ड द कलिंजर फोर्ट अकबर, और जो राजा रामचंद्र थे इन्होंने कलिंजर फोर्ट अकबर को दिया।
इन 1570 के अंदर बोथ मारवाड़ एंड बीकानेर हैंडेड ओवर देयर फोर्ट। मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने ही अपने अपने किले जो थे वो अकबर को सौंप दिए। अकबर ऑल्सो ग्रैब्ड गुजरात। अकबर ने गुजरात पर कब्जा कर लिया फ्रॉम मुजफ्फर शाह से, और बंगाल रीजन पर दौद खान से छीन लिया। तो ये जो भी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अकबर का जो साम्राज्य कैसे उन्होंने एम्पायर को अपने एक्सटेंड किया, तो वो सारा इसमें आ गया आपका। देन द वर्ल्ड फेमस बैटल, और जो विश्व प्रसिद्ध जो लड़ाई है हल्दी घाटी की, ये 1576 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर जो महाराणा प्रताप थे मेवाड़ के, ये लड़ाई लड़ रहे थे मुगल आर्मी के खिलाफ, विच लेड जॉइंटली मान सिंह, और जिसके अंदर मान सिंह और असफ खान दोनों थे, ये मुगल की तरफ से लड़ रहे थे, और महाराणा प्रताप मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे थे। द मुगल रिमेन अनसक्सेसफुल, लेकिन जो मुगल्स थे वो इस लड़ाई के अंदर सफल नहीं हो पाए। प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ मुगल्स, और जो प्रताप थे, जो महाराणा प्रताप थे, इन्होंने मुगल की गुलामी को, आधिपत्यता को स्वीकार नहीं किया। जस्ट आफ्टर द मुगल आर्मी रिटर्न बैक, और उसके बाद जो थी मुगल आर्मी वो वापस चली गई। प्रताप रीऑक्यूपाइड हिज रीजन्स, और जो महाराणा प्रताप थे, इन्होंने अपने जो रीजन्स थे, इनके जो क्षेत्र थे जिन पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था, उसको वापस से हासिल कर लिया। एंड ग्रांटेड स्टेट्स टू द लॉर्ड, और इन्होंने अपने जो स्टेट से जागीरें थी वो लॉर्ड्स को दे दी। लेड बाय अकबर, द मुगल आर्मी गेन डिसिसिव विक्ट्री ऑन काबुल, और अकबर जो मुगल आर्मी, अकबर ने फिर मुगल आर्मी को, या अकबर की जो मुगल आर्मी थी, इन्होंने एक डिसिसिव विक्ट्री, जीत हासिल की काबुल पर, जो कि मिर्ज़ा हकीम के हाथों में हुआ करता था उस टाइम। मिर्ज़ा हकीम जो थे वो उसके रूलर थे। तो मिर्ज़ा हकीम से काबुल पर जीत इन्होंने हासिल की। कश्मीर जो था यूसुफ के हाथ में था, इनसे छीना। सिंध जो था मिर्ज़ा जानी बेग के हाथ में था, इनसे ले लिया। उड़ीसा नीसर खान के हाथ में था, इनसे हासिल कर लिया। कांधार हुसैन मिर्ज़ा, ये जो भी इन्होंने नाम दे रखा है ब्रैकेट में, ये यहाँ के रूलर हुआ करते थे, और इनके हाथों से इन्होंने जो इनके राज्य थे वो छीन लिए, और यहाँ पर विक्ट्री उन्होंने उनको जीत मिली इनके राज्यों पर। एंड खलड अली खान के हाथों में था। अकबर रीनेम खानदेश एज धनदेश, अकबर ने खानदेश को नया नाम दिया धनदेश का। द मुगल आर्मी कन्फ्रंटेड द फायरस अपोजिशन ऑफ चांद बीबी, मुगल आर्मी को भयंकर सामना करना पड़ा, या भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा चांद बीबी की सेना का। एंड गेन विक्ट्री अपॉन द अहमदनगर इन 1600 CE, और उसके बाद इनको जीत मिली अहमदनगर पर 1600 CE के अंदर। द मुगल गेन कंट्रोल अपॉन द आसिरगढ़, और मुगल्स ने आसिरगढ़ पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया 1601 CE के अंदर। दिस वॉज अकबर लास्ट विक्ट्री, और ये जो आसिरगढ़ की जो विक्ट्री थी, ये अकबर की लास्ट विक्ट्री थी, जीत थी। इन 1564 द उज़्बेक रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मालवा, और 1564 के अंदर जो उज़्बेक था, इसने विद्रोह कर दिया मालवा के लीडर के अंडर में। मालवा के जो गवर्नर थे अब्दुल्ला खान, इनके लीडरशिप के अंदर इन्होंने, उज़्बेक ने विद्रोह कर दिया। अकबर क्रश्ड बोथ द रिवोल्ट, अकबर ने दोनों ही विद्रोह को कुचल दिया ऑफ उज़्बेक के। एंड ही हैड क्रश्ड द गुजरात रिवोल्ट, और इन्होंने गुजरात के जो रिवोल्ट था उसको भी इन्होंने क्रश कर दिया 1584 के अंदर। अब्दुल रहीम वॉज एंटाइटल एज खाने खाना, अब्दुल रहीम को टाइटल दिया गया खाने खाना का। ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ यूसुफिज़ाहिस वन ऑफ द 9 जेम, और जब इन्होंने आक्रमण किया था यूसुफिज़ाहिस पर, तो इनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे राजा बीरबल, जिनकी मौत हो गई जब इन्होंने आक्रमण किया था यूसुफिज़ाहिस पर।
अकबर हिमसेल्फ डाइड, अकबर की खुद की मौत हुई थी 1605 सी के अंदर आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद। एंड ही वॉज बर्ड एट हिज टॉम सिकंदरा, और इनको इनके टॉम सिकंदरा के अंदर दफनाया गया। हिज टॉम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट स्टाइल, इनका जो टॉम था वो बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया था। अकबर कॉल्ड पुर्तगीज मिशनरीज फ्रॉम गोवा, अकबर ने पुर्तगीज मिशनरीज को गोवा से बुलाया। ही बिल्ट इबादत खाना, इन्होंने इबादत खाना बनाया फतेहपुर सीकरी के अंदर इन 1575 सीई में। और यहाँ पर इबादत खाना के अंदर ये रिलीजियस डिस्कशन किया करते थे, धर्म से रिलेटेड जो भी मैटर हुआ करता था उस पर बातचीत होती थी यहाँ पर। ही एनफोर्स अ रिलीजन, इन्होंने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन इलाही धर्म, थ्रू वोटिंग 1581 सीई और 1581 सीई के अंदर। और जो सबसे पहले हिंदू राजा थे, राजा बीरबल, इन्होंने इस रिलीजन को ज्वाइन किया। शेख मुबारक अनाउंस अकबर एज इनाम आदिल, और शेख मुबारक थे, इन्होंने अकबर को अनाउंस किया इनाम आदिल के नाम से। मुजत हिंद, ही प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और इन्होंने प्रोटेक्शन दिया टू चिश्ती को, ऑर्डर ऑफ सूफी क्लान से रिलेटेड थे। एंड बिल्ट चर्चेज, इन्होंने चर्च बनवाए क्रिश्चियंस के लिए एट लाहौर एंड आगरा, लाहौर और आगरा के अंदर। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू जैन मुनि, और इन्होंने प्रोटेक्शन दिया जैन मुनि हरि विजया सूरी को, बाय ऑनरिंग हिम जगत गुरु, और इनको इन्होंने सम्मान दिया, सम्मान में इन्होंने इनको जो नाम दिया वो जगत गुरु का दिया। अब्दुल फजल वॉज हेड प्रीस्ट, और जो अबुल फजल जो थे वो हेड प्रीस्ट हुआ करते थे दीन इलाही रिलीजन के। इन 1853 सीई अकबर इशूड अ न्यू कैलेंडर, और इन्होंने एक नया कैलेंडर इशू किया 1583 के अंदर, और उसका नाम था इलाही इरा। तो इस तरह से अकबर ने दो काम नए किए थे, एक तो इन्होंने नया धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही धर्म, और एक नया कैलेंडर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलाही इरा, और इन्होंने चर्चेज बनवाए थे। अकॉर्डिंग टू हिज पॉलिसी, इनकी जो पॉलिसी थी, जो इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी राजपूतों के लिए, अकबर परफॉर्म द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग हिज सोवरेनिटी अपॉन राजपूत पावर। जो अकबर थे, इन्होंने राजपूतों के लिए जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर वो राजपूतों को या तो अपनी अधीनता के अंदर या तो अपनी पावर के थ्रू लिया करते थे, या फिर उनसे वैवाहिक संबंध जोड़ करके अपनी पावर को बढ़ाते थे। तो इस तरह से उन्होंने राजपूतों पर कंट्रोल किया। कछावा रूलर, और जो कछावा शासक थे बहरमल, ये सबसे पहले राजपूत थे जिन्होंने अकबर के साथ संधि की थी। और ही अपॉइंटेड भगवान, और इन्होंने भगवान दास और राजा मानसिंह को हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया अपने दरबार के अंदर। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ डूंगरपुर, और जो रॉयल डायनेस्टीज थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन्होंने अकबर की सोवरेनिटी को अधीनता को स्वीकार कर लिया था। बट दे रिमेंड इंडिपेंडेंट, लेकिन अधीनता स्वीकार कर ली थी लेकिन ये इंडिपेंडेंट थे। इन 1564 सी के अंदर जो अकबर थे इन्होंने जजिया को एबलिश कर दिया, जजिया टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था इसको ख़त्म कर दिया। फतेहपुर सीकरी रिमेंड रॉयल कैपिटल, और जो फतेहपुर सीकरी थी ये रॉयल कैपिटल रही 1569 से लेकर 1584 तक। बुलंद दरवाज़ा ये बनाया गया था सदर्न गेट ऑन द सदर्न, साउथ वाले गेट की तरफ ऑफ द मॉस्क वॉज बिल्ट। साउथ गेट, बुलंद दरवाज़ा साउथ गेट की तरफ बनाया गया था मस्जिद के। और ये जो इन्होंने बनाया था बुलंद दरवाज़ा, ये गुजरात पर जीत की खुशी में बनाया था, क्योंकि उन्होंने गुजरात पर जीत हासिल की थी और इसी के जश्न में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। देन फिर आता है जहांगीर। आफ्टर द नेम ऑफ शेख सलीम चिश्ती ही वॉज नेम्ड सलीम, और शेख सलीम चिश्ती के नाम से ही जहांगीर का जो नाम था वो
सलीम पढ़ा। अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था, पहले स्टार्टिंग में इनका नाम सलीम था और शेख सलीम चिश्ती के नाम से ही इनका नाम पड़ा था। ओइंग टू हिज मिलिट्री सर्विसेज ही हैड ऑब्टेन 1200 मनसब्स, और मिलिट्री सर्विस के दौरान इनको 12,000 मनसब्स दिए गए थे। सलीम हैड रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर, सलीम ने अकबर के खिलाफ रिवोल्ट किया था 1599 के अंदर। टू क्रश द रिवोल्ट, और अकबर ने इस रिवोल्ट को दबाने के लिए या कुचलने के लिए अबुल फजल को भेजा 1602 के अंदर, बट जहांगीर गॉट असिस्नेटेड हिम, लेकिन जहांगीर ने नसरुद्दीन मोहम्मद लेकिन जहांगीर ने जो अबुल फजल को भेजा गया था उसको मार दिया, अबुल फजल को। और उसके बाद जहांगीर ने टाइटल लिया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इनको ये टाइटल दिया गया, गेन द टाइटल नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। और इन्होंने जो मुग़ल थ्रोन था आगरा फोर्ट का, उस पर कब्जा कर लिया 1605 के अंदर। तो यानी जो जहांगीर थे इन्होंने 1605 से शासन करना स्टार्ट किया था 1627 तक। ही हैड सेंटेंस सिख गुरुज, और इन्होंने जो सिखों के गुरु थे अर्जन देव, इनको मौत की सज़ा सुना दी। जहांगीर विक्ट्रीज अपॉन कांधार, और जो जहांगीर की विक्ट्री थी कांधार पर रिगार्डिंग टू बी सिग्निफिकेंट, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है मिलिट्री और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जीत इन्होंने हासिल की थी कांधार पर। तो ये मिलिट्री और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। इन 1611 CE के अंदर जहांगीर गॉट मैरिड टू अ विडो, और जहांगीर ने एक विधवा से शादी की थी जिसका नाम था मेहरुनिसा, एंड एडॉर्न हर विद द टाइटल, और उसको उन्होंने टाइटल नाम दिया नूर महल या नूर जहां। बाद में शी वॉज एंटाइटल एज बादशाह बेगम, और बाद में उसको बादशाह बेगम के नाम से जाना गया। ब्रिटिश एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस, और जो ब्रिटिश एम्बेसडर थे कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय, ये जहांगीर के दरबार में ही आए थे। जहांगीर की जो मौत हुई वो 1627 CE के अंदर हो गई। तो ये तो था सारा जहांगीर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां ने शासन किया था 1627 CE से लेकर 1658 CE तक। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इन 1612 CE इन्होंने शादी की असफ खान की बेटी अर्जुनमंद बानो से। तो इनकी शादी हुई अर्जुनमंद बानो से, बानो बेगम, जिनको कि बाद में मुमताज़ के नाम से भी जाना जाता है, मुमताज़ महल के नाम से। एंड ही वॉज कॉरोनेटेड इन आगरा इन February 1628, और इनका राज्याभिषेक हुआ था February 1628 में आगरा में। ड्यूरिंग हिज रेन, अपने शासनकाल के दौरान, खान जहां लोधी एंड जूझर सिंह बुंदेला रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, इन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। खान जहां लोधी ने और जूझर सिंह ने। शाहजहां डिफीटेड द पुर्तगीज, जो शाहजहां थे इन्होंने पुर्तगीज को हरा दिया हुगली में इन 1632 CE में। ही मर्ज अहमदनगर, इन्होंने अहमदनगर को मिला लिया मुगल एम्पायर के अंदर। ही डिफीटेड बीजापुर, इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया जिसका नाम था आदिल शाह इन 1652 में। शाहजहां मेड हिज सन, और इन्होंने अपने बेटे औरंगजेब को जीतने के लिए डेक्कन में भेजा। इन्होंने औरंगजेब को वाइसरॉय बनाया डेक्कन का। इन 1657 औरंगजेब इम्प्रिजन शाहजहां, और 1657 के अंदर औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया आगरा के किले में। ही असैसिनेटेड हिज ब्रदर, और औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवा दिया, दारा, मुराद और शुजा। एंड हिमसेल्फ असेंडेड द थ्रोन, और वो गद्दी पर बैठ गया।
शाहजहाँ डाइड इन 1666, शाहजहाँ की मौत हो गई 1666 के अंदर। सी, अ सक्सेशन बैटल नेम, और सक्सेशन बैटल नेम द बैटल ऑफ धर्मत टुक प्लेस बिटवीन द दारा शिको एंड औरंगजेब। एक सक्सेशन के लिए मतलब उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई थी धर्मत के अंदर, जिस दारा शिकोज और औरंगजेब के बीच में। फ्रेंच ट्रेवलर फ्रैंकोइस, जो फ्रेंच ट्रेवलर थे फ्रैंकोइस, बर्नियर्स एंड इटालियन ट्रेवलर निकोलियो मनुसी हैव डिस्क्राइब शाहजहाँ, इन्होंने शाहजहाँ को डिस्क्राइब किया, इनके शासनकाल को डिस्क्राइब किया। शाहजहाँ बिल्ट मुसलम, इनका जो समाधि है वो बनाई गई थी एक टॉम के रूप में ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, विच इज़ नोन एज ताजमहल। शाहजहाँ ने एक मकबरा बनाया अपनी वाइफ का, मुमताज महल के लिए, ताजमहल के नाम से जिसे जाना जाता है, और वहीं पर ही शाहजहाँ को भी दफनाया गया है। तो ये शाहजहाँ के बारे में था। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा, मुराद, शुजा, और सबसे छोटा था औरंगज़ेब। ये तो था उसके बारे में, शाहजहाँ के बारे में। अब आता है औरंगज़ेब के बारे में। तो औरंगज़ेब ने शासन किया था 1658 सीई से लेकर 1707 सीई तक। आफ्टर बिकमिंग द रूलर, शासक बनने के बाद औरंगज़ेब ने राठौड़, जो मारवाड़ के जो राठौड़ थे, उनको हराया। असम, कच्छ, बिहार और रंगपुर एंड कामरूप, इन सबको हरा दिया। इन सब के जो शासक थे इन सबको हरा दिया। ही अपॉइंटेड किंग जयसिंह, और इन्होंने जयसिंह को गवर्नर अपॉइंट किया डेक्कन का। ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस बिटवीन द शिवाजी, और ट्रीटी हुई पुरंदर के शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में जून 1665 में, जिस ट्रीटी के अंदर शिवाजी को 23 जो फोर्ट्स थे वो जयसिंह को देने पड़े। ये ऐसी संधि थी जिसमें कि शिवाजी को अपने 23 जो किले थे वो राजा जयसिंह को सौंपने पड़े। 1666 सी के अंदर शिवाजी विजिटेड औरंगज़ेब कोर्ट, और 1666 सी के अंदर जो शिवाजी थे वो औरंगज़ेब के दरबार के अंदर गए विद द एफर्ट ऑफ राजा जयसिंह की कोशिशों की वजह से। बट औरंगज़ेब डिड नॉट बिहेव रिस्पेक्टफुली, लेकिन जो औरंगज़ेब था उसने शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आदरपूर्वक व्यवहार नहीं किया, एंड डिसिसिव एंड इम्प्रिजन शिवाजी, और शिवाजी को बंदी बना लिया विद द हेल्प ऑफ एन इंटेलिजेंट प्लान। और एक इंटेलिजेंट प्लान के साथ जो शिवाजी थे वो पहले ही बना के आए थे, उनको पता था कुछ ऐसा होगा, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाया था जिसमें जो शिवाजी थे उनको चुपचाप किले से बाहर निकाल दिया गया और ये महाराष्ट्र पहुंच गए। इन 1686 सी के अंदर इन्होंने अपने शासनकाल में 5% एडिशनल टैक्स जो था उसको बढ़ा दिया था। इन 1686 सीई औरंगज़ेब हिमसेल्फ एडवांस, औरंगज़ेब ने अपने आप को एडवांस किया एंड ऑक्यूपाइड बीजापुर, और बीजापुर पे कब्जा कर लिया, एंड ही ऑक्यूपाइड गोलकुंडा। इसके अलावा उसने गोलकुंडा पर भी कब्जा किया 1687 के अंदर। और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 5% जो टैक्स था हिंदू व्यापारियों पर उसको बढ़ा दिया। औरंगज़ेब ऑर्डर टू डिमोलिश टेम्पल, और औरंगज़ेब ने ये ऑर्डर दिया, आदेश निकाला कि जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए 1669 सी के अंदर। इन 1679 सी के अंदर इन्होंने जजिया जो टैक्स था उसको वापस लगा दिया हिंदुओं पर। औरंगज़ेब यूज्ड रिलीजन एज अ वेपन, औरंगज़ेब ने धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन, इन्होंने झरोका दर्शन पर बैन लगा दिया, एंड म्यूज़िक, और म्यूज़िक्स पर विच वॉज प्रिवलेंट सिंस अकबर रेन, जो कि अकबर के शासनकाल से ही काफ़ी प्रिवलेंट थे, मौजूद थे। औरंगज़ेब डाइड इन अहमदनगर, औरंगज़ेब की मृत्यु हुई अहमदनगर के अंदर 3 मार्च 1707 सीई में। ड्यूरिंग हिज रेन, इसके शासनकाल के दौरान जाट्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था गोकुल के लीडरशिप के अंदर 1668 सीई में।
और जो सतनामीज थे इन्होंने विद्रोह किया था 1672 सी के अंदर। और जो सिख गुरु तेज बहादुर थे इन्होंने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इनके अत्याचारों के खिलाफ, औरंगजेब के एट्रोसिटीज़ मतलब होता है अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। एंड ही वॉज किल्ड फॉर दिस रीज़न, और इन सभी कारणों की वजह से इनको मार दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के मरने के बाद द मुगल डायनेस्टीज गॉट इनकेपेबल, और जो मुगल डायनेस्टीज थी वो अयोग्य और जो कमज़ोर शासक थे वो आए, एंड इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। इन 1707 CE के अंदर बहादुर शाह असेंडेड द मुगल थ्रोन, बहादुर शाह मुगल की गद्दी पर बैठे। इन ईयर 1711 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ सूरत सैंड इट्स डिप्यूटीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सूरत में अपने डिप्यूटीज को भेजा बहादुर शाह के दरबार के अंदर, ऑन विच, और जिसका जो प्रभाव था इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन लेडी, इन पर जो प्रभाव था क्रिश्चियन लेडी का जिनका नाम था जूलियाना दियास डा कोस्टा, ये देखने के लिए मिलता था। शी हैड अटेंड टाइटल, और इन्होंने टाइटल दिया जैसे कि खातम का इनको टाइटल दिया गया जूलियाना दियास डे कोस्टा को। इसके अलावा बीवी और फिदवी दोगो जूलियाना, ये इनको टाइटल दिए गए थे, खातुम हो चाहे बीवी या फिदवी दुआगो जूलियाना। शी लार्जली प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ पुर्तगीज, और लेकिन ये जो थी वो पुर्तगीज के इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया करती थी। फ्रॉम 1712 CE से लेकर 1757 CE तक जो मुग़ल कोर्ट था ये षड्यंत्र और मारामारी का एक जगह बन गई थी। इट्स प्लेस हैड बिकम निग्लिजिबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर यहाँ पे ना के बराबर थी, और इसकी वजह यहाँ पर षड्यंत्र वगैरह या एक दूसरे को मारना, इससे रिलेटेड षड्यंत्र वगैरह चलते थे या मारा मारी करते थे, और इस तरह से जो मुग़ल एम्पायर था वो धीरे धीरे फिनिश हो गया। देन फिर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड के दौरान क्या एडमिनिस्ट्रेशन था इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज अ फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जो ये सिस्टम था वो इंडियन और फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन का मिला जुला रूप था। द एम्पायर वॉज सोवरेन पावर, एम्पायर के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती थी, पावरफुल हुआ करता था। दैन उसके बाद वकील मुख्तलिक, जिसे कि वजीर कहा जाता था, ये सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर हुआ करता था आफ्टर द एम्परर के बाद। हेड नेम, और इनका जो हेड था जिसका नाम था सदर अमीर एशमा, वॉज द चीफ ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये चीफ हुआ करता था फाइनेंस डिपार्टमेंट का। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू सूबाज, और जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे इनको सूबाज के अंदर बांटा गया था, विच वर 15 इन नंबर्स, जो कि 15 हुआ करते थे नंबर्स में, या 15 हुआ करते थे अकबर के शासनकाल में, जो कि बढ़कर के 21 हो गए औरंगजेब के शासनकाल में। देयर वर सूबेदार, सदरगज एंड प्रोविंशियल बख्शीस, कोतवाल एट्सेट्रा, ये सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे इस पीरियड के दौरान। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन हैंड, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो फौजदार, अमलगुजार बोलते हैं वेयर हाउस कीपर, यानी कि जो गोला बारूद संभालने वाले जो हैं उनको बोला जाता है अमलगुजार। एंड भित्तिकुची ये असिस्टेंट सहायक बोलते हैं। सिकदर हेड ऑफ द परगाना के हेड को, एंड आमिल मुंसिफ को, एंड फुटदर ट्रेजर खजांची को, एंड कानून गो ऑफिसर ऑफ द पटवारीस के जो ऑफिसर्स होते थे इनको कानून गो कहा जाता था। तो ये सारे अलग अलग नाम है कि इसको क्या बोलते थे, तो वो सब इसके अंदर लिख रखा है। अमाल गुजार
ये पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि कानून को किसे बोलते हैं, या फुटदर कौन थे, क्या काम था इनका। एम्परर यूज टू बी चीफ कमांडर, जो एम्परर्स थे वो चीफ कमांडर को यूज़ किया करते थे। द आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज एज पर मनसबदारी सिस्टम, और जो इनकी आर्मी थी वो मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। मनसबदार वॉज डिवाइडेड इंटू जाट्स एंड सावर्स, और मनसबदार को डिवाइड किया गया था जाट और सावर्स में। अब ये जो अपोजिशन एंड कोऑपरेशन विद द रूलर्स इन कॉन्टेक्स्ट टू राजस्थान, जिसमें राव शेख हमीर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन राय सिंह और बीकानेर सवाई जयसिंह, अमर सिंह, इनके बारे में, ये राजस्थान से रिलेटेड है, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तब तक जो मैंने पढ़ा है उसे आपको पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।